हेलो दोस्तों, विलेज बार्बी शो में आप सभी का स्वागत है। अभी सुबह का समय है, घर में सभी लोग सो रहे हैं। अरे अरे बच्चों, ये क्या कम्मो के घर के बाहर ये कौन बच्चा बैठ के रो रहा है? मम्मी पास जाना, मम्मी पास जाऊंगा, मम्मी 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 मम्मी। और फिर तभी उस छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुन के गोलू की नींद खुल जाती है। अले अले, ये कौन छोटा बच्चा लोता होता? हमारे घर में तो मुझसे छोटा कोई भी नहीं है। मैया मैया उठो ना, उठो, देखो कोई घर के बाहर अच्छा लग रहा है, छोटा बच्चा लोला होगा। हे मेरे प्रभु, मुझे तो ना जाने कैसी मैया मिली, कुछ भी हो उतनी ही नहीं है। चलो एक काम करता हूँ, मैं ही जाके देखता हूँ। और फिर ऐसा बोल के गोलू घर के बाहर आने लगता है। मैया मम्मी, मैया मैया। अली अली, तू कितना प्याला बाबू है, कितना सुंदर बच्चा होता, तू क्यों लोला है? अच्छा छुन, तू टॉफी खाएगा? हाँ, मुझे टॉफी अच्छी लगती, टॉफी खानी है, खानी है। अच्छा अच्छा, तू 2 मिनट रुक, मैं अभी जाता और तेरे लिए मजेदार टॉफी लेके आता हूँ। ऐसा बोल के गोलू घर के अंदर उस बच्चे के लिए टॉफी लेने जाने लगता है। और फिर यहाँ वो बच्चा भी गोलू के पीछे पीछे ही गोलू के घर के अंदर चला जाता है। अरे बाबू, तू तो मेरे घर के अंदर ही आ गया। चल कोई बात नहीं, ये ले, ये टॉफी खा ले। भैया, आपका नाम क्या होता? आप बहुत अच्छे हो। अले बाबू, मेरा नाम गोलू है। अच्छा छुन बाबू, हम दोनों कुछ खेलते हैं। हाँ, मुझको भी खेलना है। और फिर यहाँ दोनों बच्चे मजे से खेलने लगते हैं। अरे रे बच्चों, ये क्या, ये दोनों तो घर का सारा सामान इधर उधर गिराए जा रहे हैं। बाबू सुन, ऐसे तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा खेलने में। चल एक काम करते होते, हम दोनों खेत में चलते, वहाँ खेलने में बहुत मजा आता। ठीक है दोलू भैया, चलो चलते हैं खेत में। और ऐसा बोल के दोनों खेतों की तरफ जाने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में यहाँ मिस्टी और कीकू आते हैं। अरे मिस्टी, चल चल जल्दी चल, गोलू के साथ खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ कीकू, गोलू के साथ खेलने में तो मुझे भी बहुत मजा आता है। ऐसे ही दोनों बातें करते करते कम्मो के घर जाने लगते हैं। गोलू गोलू बाबू, जल्दी उठ जा, देख हम तीली छत खेलने आए हैं। अरे अरे, ये क्या मिस्टी, देख यहाँ तो गोलू है ही नहीं, कम्मो आंटी अकेले सो रही है और घर में अंकल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे यार कीकू, मुझे लगता है ना कि गोलू अंकल की छत कहीं गया हुआ है। धत तरीका, हमारा तो सारा का सारा प्लान ही खराब हो गया। चल अब एक काम करते हैं, घर चलते हैं। अरे कीकू सुन, रुक पहले 1 मिनट, मैं क्या बोल रही हूँ, कम्मो आंटी से पूछ लेते हैं, क्या पता उन्हें पता हो गोलू कहाँ है। अच्छा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। कम्मो आंटी उठिए ना, देखिए कितनी देर हो गई, आप सोए जा रही हैं। अरे अरे बच्चों, तुम दोनों इतनी सुबह सुबह कहाँ है गए हो है? कम्मो आंटी, वो हम क्या बोल रहे थे, हम लोग गोलू के साथ खेलने आए थे। हाँ आंटी, पर यहाँ गोलू तो है ही नहीं, ना ही अंकल है। गोलू के अंकल के छात गया है कहीं। अरे अरे बच्चों, तुम ये क्या कह रहे हो? गोलू तो हमरे ही पास सोया था। ये लड़का ना कछु ज्यादा ही बिगड़ गयो है, अब ना जाने कहाँ चले गयो। आंटी, पर अंकल भी तो नहीं है ना घर पे, क्या पता अंकल की छाती कहीं गया हो। अरे नहीं मिस्टी बिटिया, अंकल तो 4-5 दिन के लिए शहर गए हैं। ये मेरे प्रभु, हम क्या करें इस लड़के का, इन्हें तो हमरा जी का इतना दुखी करके रखो है। अरे बच्चों, हम वो क्या कह रही थी, तनिक हमारी मदद तो करो गोलू को ढूंढने में। अरे अरे हाँ आंटी, क्यों नहीं, बिल्कुल। और फिर यहाँ सभी गोलू को पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। अरे बाबू, तूने तो बताया ही नहीं, तेरा क्या नाम है? गोलू भैया, मेरा नाम तो गुन्नू है। अरे वाह, तेरा तो बहुत ही अच्छा नाम होता, गुन्नू। चल हम एक काम करते हैं, वहाँ पे जो बली बली झालियाँ है ना, वहाँ जाके खेलते हैं लुक्का छुपी। अरे हाँ गोलू भैया, बहुत मजा आएगा, चल
खेलते हैं। और फिर यहाँ पे गोलू और गुन्नू झाड़ियों के पास खेलने के लिए जाने लगते हैं। अरे अरे बच्चों, ये क्या, यहाँ झाड़ी में तो इतना बड़ा टाइगर छुप के बैठा हुआ है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। दो मुलायम मुलायम शिकार मिले हैं खाने को। आज का तो मेरा दिन बहुत ही अच्छा है। चलो एक काम करता हूँ, चुपचाप यहीं छुपा रहता हूँ, इन्हें मेरे और पास आने देता हूँ। और फिर यहाँ पे गोलू और गुन्नू टाइगर के खतरे से अनजान होके झाड़ियों की तरफ जाते रहते हैं। तभी यहाँ पे टाइगर के छुपने की वजह से झाड़ियाँ तेज तेज हिलने लगती है। अरे गोलू भैया, मुझे ऐसा लग रहा है वो झाड़ी के पीछे कोई है। मैंने झाड़ी को बहुत तेज तेज हिलते देखा। अरे गुन्नू, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है तो झाड़ी में खेलने से डर रहा है। अरे गोलू भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो चलते हैं, वहीं पे खेलेंगे। और फिर तभी टाइगर उन दोनों पे हमला करने के लिए तेजी से झाड़ी से बाहर निकलता है। अरे गोलू भैया, भागो भागो, देखो सच में टाइगर आया। अरे हाँ गुन्नू, तू तो बिल्कुल सही बोल रहा था, चल और तेज भाग भाग, जल्दी भाग। और फिर यहाँ आगे आगे गोलू और गुन्नू भागते हैं और उनके पीछे पीछे टाइगर बहुत ही तेजी से दौड़ता है। इससे पहले कि टाइगर गोलू और गुन्नू को पकड़ पाता, वो दोनों छुप जाते हैं। और फिर तभी कीकू, मिस्टी और कम्मो भी उन्हें ढूंढते ढूंढते खेतों में आ जाते हैं। हे मेरे प्रभु, हमने इस लड़के को पूरे घर में ढूंढ लिया, आधे से ज्यादा खेत में भी ढूंढ लिया हो, ना जाने कहाँ चले गए हो। अली हाँ आंटी, अब तो मुझे भी बड़ी चिंता हो रही है। सच में आंटी, गोलू तो कुछ ज्यादा ही शरारती हो गया है। फिर तभी टाइगर की नजर कम्मो, मिस्टी और कीकू पे पड़ जाती है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो मेरी किस्मत कुछ ज्यादा ही चमक रही है। चलो कोई बात नहीं, वो 2 बच्चे हाथ नहीं आए तो 2 के बदले 3 मिल गया, मजा ही आ गया। अले अले आंटी, ओ देखो सामने इतना बड़ा टाइगर है। अरे हाँ बिटिया, हमें भी टाइगर से बहुत ही डर लगता है, चलो चलो जल्दी जल्दी भागो। अम्मो, कीकू और मिस्टी को देख के टाइगर गोलू और गुन्नू का पीछा छोड़ देता है और इन तीनों के पीछे भागता है। गोलू और गुन्नू झाड़ी में से छुप के सारी चीजें देख रहे होते हैं। अरे गुन्नू, ये क्या हो गया होता, टाइगर तो मेरी मैया के पीछे पल गया और कीकू और मिस्टी तो मेरे दोस्त होते। अचानक से गुन्नू की नजर पास में पड़े एक इंजेक्शन पे पड़ती है। अरे गोलू भैया, आप टेंशन मत लो, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। यहाँ पे टाइगर भागते भागते थक जाता है और थोड़ी देर साइड में बैठ के आराम करने लगता है। अरे भाई, इन लोगों का पीछा करते करते मैं तो थक ही गया हूँ। चलो 5 मिनट आराम करता हूँ, वैसे भी ये बच के कहाँ भागेंगे, चाहे कितना भी दौड़ ले, मुझसे तेज तो नहीं दौड़ सकते हैं। और फिर तभी गोलू और गुन्नू छुपते छुपते टाइगर के पास आते हैं और पीछे से उसे चुपके से इंजेक्शन लगा देते हैं। इंजेक्शन लगते ही टाइगर बड़ी तेज की छटपटाता है। अरे गुन्नू, हमने टाइगर को इंजेक्शन तो लगा दिया होता, लेकिन पता नहीं ये इंजेक्शन किस चीज का होता, ये असर भी करेगा या नहीं। तभी अचानक से टाइगर बेहोश हो जाता है और वही जमीन पे उल्टा होके गिर जाता है। अरे गोलू भैया, देखो ये टाइगर बेहोश होके गिर गया। अरे हाँ गुन्नू, तू बिल्कुल सही बोल रहा है, चल अब जल्दी से मैया के पास चलते हैं, वो भी देख कितना घबराए हुए हैं। और फिर यहाँ गोलू और गुन्नू भी कम्मो के पास जाने लगते हैं। मैया मैया, हमने टाइगर को बेहोश कर दिया। अरे गोलू बिटवा, कहाँ गए थे तुम, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? आओ। नहीं मैया, मुझे कुछ नहीं हुआ, और इच्छे मिलो, ये मेरा दोस्त है गुन्नू। आपको पता है, हम इच्छी की वजह से बचे हैं, इच्छी ने ही टाइगर को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाया था। अरे गुन्नू बिटवा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बच्चों, चलो यहाँ पे रुकना तनिक भी सुरक्षित नहीं है, जल्दी से हम सब घर चलते हैं, बाकी की बातें हम लोग घर जाके ही करेंगी। और फिर यहाँ सभी लोग घर की तरफ जाने लगते हैं।